वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने आज महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि एचईपीबी की बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 8 एजेंडे थे। इस बैठक में युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ध्यान देने की बात की। बैठक में बैटरी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां भी शामिल थी। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बयान दिया। कहा कि राहुल गांधी द्वारा कहे गए शब्दों पर अब कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग की आगामी बैठक की भी जानकारी दी, जिसमें पानी की किल्लत को लेकर समाधान चर्चा होगी। इसके अलावा गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में प्रजातांत्रिक ढंग से संगठन को मजबूती दे रही है और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। देखिए, आज हरियाणा की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है और इसीलिए आज इन्वेस्टर्स का पहली पसंद हरियाणा बना हुआ है। और जो कंपनियां जो काम यहाँ कर रही है, जो करना चाहती है या जिनके काम चल रहे हैं, वो उनके साथ बैठक थी। 8 एजेंडे उसके अंदर थे और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर किया गया है और विस्तार से चर्चा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और कमेटी ने कहा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को भी रोज़गार दिया जाए। HKRN का हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर स्किल्ड और जो भी जितने भी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी की सारी चीज़ें उस पर है। तो ये भी कंपनियों को कहा गया है कि हरियाणा के युवाओं को थोड़ा प्राथमिकता देने का काम करें। किस तरह की बड़ी कंपनी थी सर जो उनके प्रपोजल आए हुए हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, चाहे मारुति के पार्ट्स बनाने वाली थी, चाहे बैटरी बनाने वाले भी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी भी, तो अलग अलग थे जो जो पहले काम कर रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट शुरू कर रखी है। तो इस टाइप के जो कंपनियों का जो कोई ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं, बल्कि जो जो कार्य कर रही है, जो इन्वेस्ट कर रही है, जिनको एक हमने जो दिया हुआ है कि जो छूट जो पॉलिसी के तहत दी हुई है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ABCD अलग अलग ग्रुप का होता है, जिसमें हम उनको छूट देने का काम हरियाणा प्रदेश की तरफ से किया जाता है। तो ये वही कंपनियां थी जिनके कुछ इश्यूज थे उसमें। जो मान लो किसी ने कंपनी ने कहा कि हम 400 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, उसके पूरे खर्च नहीं कर पाए, तो वो उनको लाभ जो दिए जाने चाहिए वो उनको कोई टाइम है, टाइम उसको आगे कर दिया गया, 1 साल और बढ़ा दिया गया ताकि वो अपना पूरा कार्य कर सके। इसके अलावा सर, प्रदेश के अंदर जो है वो देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान जो है वो काफी सुर्खियों में है। यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का मामला भी काफी सुर्खियों में है। आप किस तरीके से देखते हैं विदेश में जाकर राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को पर की गई टिप्पणी को लेकर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो राहुल गांधी जी की कोई कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो इस तरीके की बातें जा कर के करते रहे हैं, जो एक तरीके से देश के बाहर जा कर के इस टाइप की बात करना बिल्कुल गलत है। और आज तो हालत ये होगी कि कोई शायद उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेता भी नहीं। सर एक सवाल ये है कि गर्मी जो तेज होती जा रही है, तो पूरे सीजन के लिए वाटर सप्लाई का क्या अरेंजमेंट होगा? दूसरा ही 2 महीने बाद मानसून भी शुरू होने वाला है, जल भराव वगैरह की दिक्कतें ना हो। हमने अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कल मीटिंग बुलाई है पूरे